पहले रिकॉर्डिंग इज अबाउट टू स्टार्ट होने दे। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। चलिए रेजोनेंस पढ़ना चालू करें। It is delocalization of pi electrons from one p orbital or pi orbital to parallel p or pi orbital. This is resonance. समझे जरा इस चीज को। देखिए मेरे पास एक सिस्टम है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ये सिस्टम कैसा है? आपके पास यदि मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये CH और H, ये यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है प्लस चार्ज का, ये है माइनस का, सॉरी ये पूरा प्लस चार्ज का है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में p ऑर्बिटल्स के बीच में पाई बॉन्ड है और ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हो जाएंगे और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड CH2 और ये वाला प्लस यहाँ आ जाएगा। तो क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो पहले इधर इन दोनों के बीच में थे, अब वो पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट कर गए और पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर गया। इस चीज को बोलते हैं रेजोनेंस। क्या ये चीज क्लियर है? हेलो, तो CH2 प्लस और फिर डबल बॉन्ड ऐसा होगा क्या? बिल्कुल वैसे होगा। पर ये कैसा करते हैं? मतलब सर स्ट्रक्चर तो अब भी स्टेबल ही है ना, तो वहां जाने की जरूरत क्या है? एग्जैक्टली एक मिनट होल्ड पे रहना प्लीज। एक मिनट होल्ड पे रहना। आपकी KPY की क्लास शिफ्ट हो गई है ना? हेलो, आपका KPY का क्लास शिफ्ट हो गया है। तो कितने बजे? सैटरडे को हो गया 2:30 से 3:30। केमिस्ट्री का? नहीं, केमिस्ट्री का तो होता ही नहीं है। केमिस्ट्री में तो मैं रिकॉर्ड लेक्चर करके भेजता हूँ। तो अभी मेरे को रेजोनेंस का वेट कर रहा हूँ, इसलिए रेजोनेंस तक रुका हूँ। एक मिनट होल्ड करो। हाँ मनीष जी, नमस्कार साहब। ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ ना। हाँ तो मैं आऊंगा वहाँ पे तब करता आए। ठीक है, हाँ समझिए प्लीज।
क्या आप लोग मेरे को देख पा रहे हैं? यस सर। हाँ सर। हेलो, देख पा रहे हैं ना भाई? ये दिख रहा है? ये दिख रहा है हाँ कि सर, नहीं? वो फोल्डेड, हाँ सर वो फोल्डेड पेपर दिख रहा है। मुबारक हो। दिख रहा है मैं यहाँ पे पर फ्रीज हो गया। कोई बात नहीं, 1 2 और एक ये 3। क्या इस फोल्डेड पेपर पर बने हुए आपको तीनों डॉट्स भी दिख रहे हैं ब्लैक कलर के? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। दिख रहे हैं? मान लीजिए ये तीनों कार्बन है, ठीक है? यदि ये तीनों कार्बन है और ये तीनों, ये sp2 कार्बन है मतलब ये प्लेनर होगा, ये sp2 कार्बन है मतलब ये प्लेनर होगा, ये भी sp2 कार्बन है प्लेनर होगा, मतलब इन सबके सारे बॉन्ड सेम प्लेन में आएंगे। ये बात समझ में आती है? मतलब यदि मैं हाँ सारे सर। बॉन्ड्स की बात करूं स्पेसिफिकली, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं, एक मिनट, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इसके बॉन्ड ऐसे और ऐसे इन इन द सेम प्लेन? इसके बॉन्ड, यदि एक बॉन्ड इधर गया तो एक बॉन्ड ऐसे नीचे की तरफ आएगा, और इसके दोनों बॉन्ड ऐसे ऊपर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर ऐसे होंगे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? हेलो? हाँ सर, मतलब एक के पीछे एक ऐसे होंगे। नहीं, एक ही प्लेन में होंगे, ऐसे इस प्लेन में। ये जो प्लेन ऑफ द पेपर है ना, इस प्लेन ऑफ द पेपर में सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि हाँ sp2 सर। हाइब्रिड है। मैं sp2 हाइब्रिड है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी ना, तो एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, और वो सेंटर वाला, और उसका ट्राइंगल बनेगा। ये तीसरा बॉन्ड है, ये इस वाले डॉट के ऊपर है जो मेरी उंगली के पास है। फिर ये वाला ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इसका एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, और एक बॉन्ड ऐसे नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है? और इसका भी वैसा ही होगा कि एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड ऐसे ऊपर और एक बॉन्ड ऐसे इधर साइड में होगा। क्या ये ज्योमेट्री क्लियर है आप सबको? हाँ सर। यदि नहीं है तो बता देना, अभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेजोनेंस के लिए ऑर्बिटल विजुअलाइजेशन सबसे जरूरी होता है। यदि आपका ऑर्बिटल विजुअलाइजेशन सही है तो आपका रेजोनेंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता है। सर एक बार सर वापस जो दिखाओ ना। बॉन्ड बोल रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स बोल रहे हैं ना, हाइड्रोजन के हाँ, साथ वाले? सिग्मा बॉन्ड्स। भाई सिग्मा बॉन्ड, अपन हाइब्रिड बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। सर वो वीडियो पॉज की वजह से अच्छे से दिख नहीं रहा, एक बार वापस बताओ ना। भाई समझ, एक मिनट रुक जा, एक मिनट बस, मैं अपना वीडियो पॉज कर रहा हूँ। वीडियो पॉज हो गया ना? हाँ सर। जो आएंगे उनको दिखा दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। क्या आपको मैप दिख रहा हूँ? हाँ सर।
क्या आपको पेपर और क्लिप्स दिख रही हैं उसके साथ की सारी? हाँ सर। तो ये वाला कार्बन हाँ, है, सर। इसने एक हाइड्रोजन से बॉन्ड इधर बनाया, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड इधर बनाया, एक कार्बन से बॉन्ड इधर बनाया, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, एक इधर वाले कार्बन से, एक इधर वाले कार्बन से, और एक बॉन्ड इसका बना ऐसे नीचे की तरफ ट्राइगोनल प्लेनर। वैसे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इसने रखी, ये दोनों बॉन्ड और एक बॉन्ड नीचे की तरफ। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ हाँ, सर। सर। अब यदि मैं इसके पी ऑर्बिटल्स की बात करूं, जहां इसका पाई बॉन्ड बना होगा, तो इसका पाई बॉन्ड कहां बना हुआ होगा? इसका एक पी ऑर्बिटल ऐसे होगा, इसका एक पी ऑर्बिटल ऐसे होगा, और जो तीसरा वाला कार्बन है इसका पी ऑर्बिटल ऐसा होगा। बात समझ में आती है? हाँ, सर। तो यदि ये तीनों पाई बॉन्ड, तीनों पी ऑर्बिटल ऐसे होंगे, तो क्या ये तीनों पी ऑर्बिटल पैरेलल है? एक ऐसे है, एक या तो ऐसे है, और एक इधर ऐसे आपकी तरफ है। तो क्या ये तीनों पी ऑर्बिटल पैरेलल होंगे? यदि अब मैं इसको ऐसे, आप समझना हुआ क्या है। पहले इन दोनों ने यहां पर बॉन्ड बना के रखा है ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे पाई बॉन्ड बना के रखा है। ये वाला ऑर्बिटल का पी ऑर्बिटल वेकेंट है। अब ये क्या काम करेगा ना, ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेगा। जैसे ही अपने पास खींचेगा ना, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये ऐसा हो जाएगा। अब ये इसके बाद यहाँ पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये वाला ऑर्बिटल है जो इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कभी, ये वाला ऑर्बिटल कभी इधर बॉन्ड बनाता है, कभी इधर बॉन्ड बनाता है। यदि ऐसे बात करें तो ये वाला कभी इधर बॉन्ड बनाता है, 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 कभी इधर बनाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, ये कभी इधर जा रहा है और कभी इधर जा रहा है। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। आर वी क्लियर? हाँ, सर। रेजोनेंस समझ गया पक्का से? पूरा आगे बढ़ जाऊं? सर ये इससे भी में होता है, फिर ऐसे दो कंपाउंड है जिसमें एक है। मैं समझा नहीं, प्लीज निनाद। निनाद भाई समझा नहीं, प्लीज। If you can repeat it, I'll be more than happy. बिल्कुल आउट ऑफ द प्लेन। चलो, अब आपको इसका रीजन नहीं समझ रहा कि है ना, ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसका ऐसा होने की वजह क्या है, समझना भाई। यहाँ पे ऑर्बिटल्स, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इधर, ये जो रीजन होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे। ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। क्या पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? निलय, निलय, सर क्या ये इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इधर पॉजिटिव है, तो क्या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? तो पॉजिटिव तो सर वो चार्ज मतलब लाइक ऐसे अपना जैसे फिजिक्स में चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव नेगेटिव को, वैसा वाला चार्ज बोल रहे हैं क्या आप? बिल्कुल वैसे वाला तो है कि भाई आपने यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो कटायन है ना वो, हाँ हाँ। तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट क्यों नहीं करेगा बता? तो फिर वो बैंड हो जाएगा, तो फिर दोनों बैंड होंगे क्या? नहीं, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का इधर जाएगा ना। देख समझ, पहले ये इलेक्ट्रॉन इधर है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, फिर ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर से बॉन्ड इधर। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास घूमेगा, कभी इसको बांटेगा, कभी इसको बांटेगा, कभी इसको बांटेगा, कभी इसको बांटेगा, और ये चलता रहेगा। नहीं तो लेकिन दो पाई ऑर्बिटल्स है ना, तो दोनों के दो पाई ऑर्बिटल्स बैंड होंगे क्या उसकी तरफ? अरे हाँ सुन, पी ऑर्बिटल 2 है, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल 1 है। हाँ सॉरी, पी ऑर्बिटल की बात कर रहा था। हाँ तो दोनों नहीं, ये वाला इधर रह जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन समझ, ये यदि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना, यहाँ से एक और ऑर्बिटल आया ये वाला, यदि इनके बीच में बॉन्ड ना, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके आए थे, पर दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में अकेले में रह सकते हैं, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इधर शिफ्ट करवाएगा।
ठीक। कोई है जिसको डाउट है तो बताओ प्लीज। सर पेयर में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते थे, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया आपको। फिर से बोलना प्लीज। सर पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, मतलब पर दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने पी ऑर्बिटल लेके आए थे ना, फिर वो बॉन्ड बनने के बाद तो होगा एक अलग बात है, पर पहले लेके तो दोनों एक एक ही आए थे। क्लियर है? आगे क्या आप लोगों को फिर से स्क्रीन दिख रही है? सर आपको रेजोनेंस समझ गया है ऐसा मैं अज्यूम कर लूं? आगे सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। हाँ आ गई सर। आगे देखिए। अब इसके लिए क्या क्या चीज जरूरी है? बैद्यनाथ क्यों नहीं ज्वाइन हो पा रहा? आई डोंट नो। आगे समझिए। मतलब इसके लिए क्या चीज जरूरी है? इसके लिए पैरेलल और नियर पैरेलल पी ऑर्बिटल्स जरूरी है। ठीक है, क्या जरूरी है? पैरेलल और नियर पैरेलल पी ऑर्बिटल जरूरी है। और इस चीज को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। मतलब यदि मैं बोल दूं, कुछ नहीं समझा है? यदि मैं बोल दूं कि सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, इसका मतलब है कि उसके अंदर रेजोनेंस करने वाली सारी चीजें हैं, और यदि रेजोनेंस करने वाली सारी चीजें हैं तो रेजोनेंस करेंगी, और रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। अब बात है कि कॉन्जुगेशन के टाइप क्या क्या होते हैं, समझिए। समझा रहा हूं कॉन्जुगेट का मतलब, कॉन्जुगेशन ही समझाना चालू किया। इसमें सबसे पहला है पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट टू पॉजिटिव चार्ज। ऑल्टरनेट मतलब सिग्मा बॉन्ड डिफरेंस, ऐसा सिस्टम। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, तो पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट टू पॉजिटिव चार्ज। दूसरा सर मतलब उसके बाजू में होना है सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड छोड़ के बाजू में। बिल्कुल, तो उसको कॉन्जुगेटेड बोलेंगे, हमारा रेजोनेंस होगी। पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट टू फ्री रेडिकल CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। ये कैसा होएगा? CH इन दोनों ने पाई बॉन्ड बना लिया, और इधर एक ऑर्बिटल पैरेलल p ऑर्बिटल है which contains unpaired electron। शायद क्या दिक्कत है? ठीक है। तीसरा पाई बॉन्ड
alternate to pi bond. ऐसा sp2 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 sp2। चौथा pi bond alternate to vacant orbital। किरण सर, हाँ, pi bond alternate to वॉकिंग स्क्रीन नहीं दिख रही? वॉकिंग स्क्रीन क्या होती है? आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ आप दिख रही सर। हाँ, pi bond alternate to vacant orbital। ये कैसा होएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH BH2 sp2 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 और इसके अंदर भी एक। अबे तेरे को किसी और के चैट से क्या मतलब है प्रणव? ठीक है, ये है, इसके पास भी एक वेकेंट ऑर्बिटल है। तो जो चीज कार्बोकटायन में थी वही चीज इसके पास भी है। पांचवा pi bond alternate to negative charge CH2 double bond CH CH2 minus। ठीक है, छठ pi bond alternate to lone pair CH double bond CH NH2 और सातवा pi bond lone pair alternate to positive charge CH2 plus NH2। ओके नाउ इनमें से कौन कौन से नहीं का क्या समझे? रिलेशन? लेके आ रहा हूँ, सर चिंता मत लास्ट कर। वाला पहले और फिफ्थ वाला। नहीं, बस भाई ये समझ गया है आपको? सेकंड वाला सर पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट का मीनिंग क्या है? ऑल्टरनेट का मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस है, इमीडिएट पोजीशंस पर नहीं है, नेक्स्ट Okay. पोजीशंस पे। मतलब अगर 2-3 भी सिग्मा बॉन्ड रहेंगे तो भी चलेगा ना? नहीं, ऑल्टरनेट का मतलब है केवल एक सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस। ओके, एक सिग्मा बॉन्ड। सर वो लोन पेयर ऑल्टरनेट टू इसमें कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड है। बिल्कुल, कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड बैक बॉन्ड सब कुछ वैसा ही एक ही चीज काउंट होती है ना, वो टेंशन नहीं ले। तो बैक बॉन्ड होगा, इसको तुम बैक बॉन्ड बोलने से मना कर रहे हो। और बोलो सर पांचवे टाइप में तो लोन पेयर भी है ना? सर लोन पेयर और पाई का क्या संबंध है? वही संबंध जो होना चाहिए, अच्छे संबंध है, घरेलू। दे आर फैमिली pi फ्रेंड्स। bond और क्या 4 तक किसी को कोई डाउट है? सर मेरे हिसाब से हाँ, मेरे हिसाब से थर्ड डाउट होता है यूजुअली बच्चों को। सर हम्म सर वो फ्री रेडिकल में तो वो उसका पाई में इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा वो बताओ ना। 3 वाले में ना,
सर पाई पाई इंटरचेंज ही क्यों करेंगे? हाँ समझो, अब है ना, ड्राइविंग फोर्स क्या होती है रेजोनेंस की? ड्राइविंग फोर्स होती है रेजोनेंस की या तो स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी को भी बोलने के तरीके होते हैं, इसमें सबसे पहला होता है स्टैटिक स्ट्रेन, जो ऑर्बिटल्स एक्सपीरियंस करते हैं। ऑर्बिटल्स कैसे एक्सपीरियंस करेंगे जरा समझो। भाई हमने कहा CH2, जरा बना के देखते हैं मॉलिक्यूल, CH H C C H C H H H। देखो ये है एल्कीन, इसमें क्या होगा, ये जो दो ऑर्बिटल्स होंगे, क्या ये दोनों ऑर्बिटल्स पैरेलल होंगे कि ये टिल्टेड होंगे हल्के से? कौन से दो सर? ये दोनों जो मैं रेड में मार्क किए, भाई हल्के से उनको ओवरलैपिंग सर करनी रेड है, तो इनको यदि ओवरलैपिंग tilted करनी है तो इनको ऐसे होना पड़ेगा। अरे हाँ है ना, और यदि ऐसा होना होगा तो ये अपनी नेचुरल एक्सिस को लूज कर रहे होंगे, तो इससे इनके इसके अंदर एक स्ट्रेन जनरेट होगा। अब यदि ये स्ट्रेन इनमें इस तरफ बॉन्डिंग बनाने से जनरेट हुआ है, यदि इनको कहीं और फ्लेक्स करने को मिलेगा तो इनका स्ट्रेन कम हो जाएगा। वैसे ही ये ग्रीन वाले भी टिल्टेड होंगे और ये अपोजिट साइड में टिल्टेड होंगे, तो यदि इनको भी फ्लेक्स करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन मिले तो ये भी आसान होगा। तो ये क्या काम करते हैं, ये इस तरह से फ्लेक्स करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कर लेते हैं इसी के अंदर। समझ में आ गया? तो ये होता है रीजन। आर वी क्लियर? और इस सर तरह मतलब वो ऐसा इलेक्ट्रॉन है का क्या? कैसा? सर तो आपकी आवाज बोला बहुत कि ज्यादा तो अकड़ क्रैक के हो बैठ रही जा, है। और तो फिर मैं बोलूंगा थोड़ी देर यहाँ पे बैठता हूँ, थोड़ी देर ऐसा बीच बीच में कर करके मैं मेरा स्ट्रेन लूज करूंगा, वैसा होगा क्या? एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है कि भाई वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जो ऑर्बिटल्स हैं, वो कोई एक पर्टिकुलर यदि फॉर्म ले लेते हैं तो फिर उसके पास ऑप्शंस नहीं बचते हैं। सर हाँ बोल भाई। सर लेकिन दो दो पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड कैसे बनाएगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, दिखाता हूं ये कैसे करेगा, जरा समझना वापस से। ये जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो सर करेगा, ऐसे कब बनाते हैं? समझ नहीं मुझे। ये इधर जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो ये बन जाएगा ऐसे CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH माइनस, या फिर दूसरा वाला भी पॉसिबल है। बिल्कुल सार्थक, वही वाला स्ट्रेन है। ये वाला। आर वी सर पर क्लियर? इसमें वही सर, दो पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड कैसे बनाएंगे? भाई एक नेगेटिव चार्ज बन गया ना, ये लो एक ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। भाई समझिए, डेटा वाइज या जो भी कुछ है केमिस्ट्री वाइज, लोन पेयर, पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज एक ही बात है। सर वो अपोजिट फॉर्मल चार्जेस डेवलप कर लेंगे क्या फिर अपोजिट में? हाँ बिल्कुल अपोजिट में, ऐसे ही कुछ। क्या ये चीज क्लियर है आप सबको? प्रभु आपको डाउट है थोड़ा सा? क्या ये चीज क्लियर है पाई बॉन्ड वाली सबको?
सर वो आ गया, रेजोनेंस वाले में सर जो थर्ड आपने बोलो। बनाया है, आपने जो थर्ड बनाया तो दोनों सेम ही होंगे ना, तो डिफरेंस क्या है उसमें दोनों नहीं, कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर्स? दोनों आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बस दो तो अलग उसको अलग। एक ही कंसिडर करेंगे ना? नहीं, अलग अलग, सर क्यों सर ऐसा? क्योंकि दोनों में यदि मैं कार्बन मार्क कर दूं, वो समझा रहा हूँ भाई, अभी वो सब कुछ समझा रहा हूँ। यदि मैं ये कार्बन मार्क कर दूं अलग अलग पैटर्न में, तो एक बार इस पे नेगेटिव है, एक बार इसमें नेगेटिव है। मार्क कर देने के बाद चीजें चेंज हो जाएगी। सर तो नॉर्मल इसमें क्या कंसिडर करना है? बिल्कुल कुछ नहीं करना है, मैं समझा रहा हूँ, स्टिल मार्क। अभी टाइम लगना है अपने को, अभी अभी केवल मैं ये समझा रहा हूँ कि रेजोनेंस कैसे हो रही है, हो क्या क्या रहा है उसमें। तो अपने को कल की मतलब आज की क्लास भी जाएगी, सैटरडे की क्लास भी जाएगी, सैटरडे की शाम को क्लियर होगा कि एग्जैक्टली पूरा क्या हो रहा है, मतलब रेजोनेंस हो कैसे रहा है, मूवमेंट कैसे हो रहा है। अभी तक केवल अपन समझ रहे हैं कि इनके अंदर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फोर्थ वाला क्लियर होता है। अब फिफ्थ वाले में अक्सर डाउट होता है कि सर इसमें सारे एटम sp2 है ही नहीं। बच्चों को ऐसा लगता है, यानी आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों sp2 है, और एक ऐसी गलतफहमी होगी कि ये sp3 है। क्या हो रही है, क्या आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है ऐसा? हाँ सर, वो लोन पेयर है ना। बिल्कुल, तो ऐसा फील होता है कि ना ये sp3 है। यदि ये sp3 है तो फिर इसके ऊपर जो पिछला वाला कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है। है ना? तो मतलब उसके p ऑर्बिटल्स पैरेलल रहेंगे ही नहीं ना? अब इसमें क्या होता है जरा समझिए। इन केसेस के अंदर, इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर कम आउट ऑफ रेजोनेंस। वो रेजोनेंस में रहते नहीं है, वो रेजोनेंस से बाहर आ जाते हैं। समझे एक बार क्यों ऐसा होगा? क्योंकि फिर जो सिक्स फिफ्थ केस में में होगा वो कैसे वो पार्टिसिपेट करते हैं? एग्जैक्टली सेम वही चीज होगी। समझाऊं एक बार आपको ये? हाँ सर। एक बार को फिर से मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने को छोड़कर मैं अपने आप को दिखाता हूँ। क्या मैं आप लोगों को दिखना चालू हुआ वापस से? हाँ सर। हाँ सर। जरा ध्यान देना भाई, इसके p ऑर्बिटल्स में तो आपको कोई समस्या है नहीं कि ये वाला इधर आपकी तरफ है, ये वाला आपकी तरफ है, ठीक है। जो समस्या है वो इस वाले में है जहां पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है। ये भी समझ में आता है? जरा एक बार को बात करके देखते हैं भाई। मान लीजिए ये वाला p ऑर्बिटल है जो आपकी तरफ आ रहा है। जो लोन पेयर होंगे वो कैसे होंगे? लोन पेयर होंगे ऐसे, भाई टेट्राहेड्रल बनाए तो ये हल्का सा एंगल पर होगा। क्या ये इसके बिल्कुल पैरेलल है क्या? हेलो? बिल्कुल पैरेलल तो नहीं है। नहीं है पर सर। ये नियर, पर ये नियर पैरेलल है। हाँ अब रेजोनेंस करने के लिए ये क्या काम करता है, ये बिल्कुल पैरेलल हो जाता है, और फिर ये आराम से रेजोनेट करता है इधर से इधर और इधर से इधर, ठीक है। और ये पूरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इनको रिपेल करेंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आगे चले जाएंगे, तो ये होता है। और ये जो नियर पैरेलल था वो नियर पैरेलल एग्जैक्ट पैरेलल आ जाता है। ये आने की वजह भी वही है, स्ट्रेन, कि भाई ये फ्लिप क्यों करे जब इसको इलेक्ट्रॉन देने का और आसान तरीका है। तो समझा? और ये ऐसे अंडर द स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कभी यहाँ है कभी यहाँ, 50% टाइम यहाँ, 50% टाइम यहाँ, ऐसा हो जाता है। आर वी क्लियर? सर एक बार और। भाई आपके पास ये है, ये p ऑर्बिटल है,
जो पाई बॉन्ड बना रहा है, ये है जो लोन पेयर है। लोन पेयर इसके पैरेलल नहीं पर नियर पैरेलल है। ये क्या काम करेगा ना, यदि ये इसको पैरेलल बना ले तो ये आराम से यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा और ये जो पाई बॉन्ड थे ये इधर चले जाएंगे, फिर इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, फिर ये नेगेटिव इधर आएगा और ये इस पर आएगा। तो क्या ये नेगेटिव चार्ज जो एक कार्बन पे था वो इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्या आराम से? हाँ सर वो जो नियर सर, पैरेलल पर वो स्ट्रेट कैसे करेगा? उसके लिए तो कोई सिंपल सा नहीं, अट्रैक्शन क्रिएट कर देगा या ये रिपल्शन से इसको अपने आप को स्ट्रेट कर लेगा, वैसा है। नेला बोलो क्या कह रहे हो प्लीज। सर वही पूछ रहा था कि नियर पैरेलल से पैरेलल कैसे होगा। देखो नियर पैरेलल से पैरेलल होने के लिए इसको क्या चाहिए, ये वैसे भी फ्लिपिंग करेगा, नेगेटिव चार्ज तो फ्लिपिंग तो करना चाहिए ना इसको, लोन पेयर तो। हेलो हाँ सर। सर। यदि फ्लिपिंग करना चाहिए तो वैसे भी इसको प्लेनर तो जाना ही है, पर यदि उससे भी आसान तरीका है कि ये पैरेलल जाए और ये पूरे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा चलता रहे, ये तो और भी आसान है। ये वैसा है, क्लियर है? सर लोन पेयर नहीं होने का क्या रीजन, लेकिन मतलब वो नियरली पैरेलल होने का? वो sp3 था ना, sp3 तो टेट्राहेड्रल होगा शेप में। नहीं मतलब वो सर वो पैरेलल होता कैसे, किसके वजह से पैरेलल होता है वो मतलब? अरे भाई उसका स्ट्रेन होता है, जो लोन पेयर का स्टैटिक स्ट्रेन होता है ना, वो उसको पैरेलल कर देता है, मजबूर करता है कि पैरेलल हो जाओ। जैसे ही पैरेलल होगा तो इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो जाएगा। सर मतलब कल जो पढ़ा उसके वजह से वो बिल्कुल, कल जो पढ़ा बिल्कुल वैसा ही है, बस अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्ट होगा ना वो आजू बाजू में हो जाएगा, ऊपर नीचे होने की जगह। क्लियर है? हाँ सर। चलिए, तो जो चीज नेगेटिव चार्ज के लिए होगी वही चीज लोन पेयर के लिए भी होगी, और पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट टू पॉजिटिव चार्ज ये ऐसा होगा, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर को अट्रैक्ट कर लेंगे, जिसको आपने अपने मासूम दिनों में बैक बॉन्ड नाम से पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहला बोलो। सर रेजोनेंस से ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है? कुछ भी बन सकता है यार। रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग सर स्ट्रक्चर। जैसा वो वाई एक्सिस पे करता है वैसा सेम वो जेड एक्सिस पे भी करेगा क्या? डिपेंड करता है क्या क्या चीजें हैं। पहले अभी जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ लो प्लीज। अभी धीरे धीरे करके अपन जब स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने लगे हैं तो बहुत कुछ क्लियर होता चला जाएगा। पहला, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन सर बहुत लैग कर रेजोनेंस। बहुत लैग कर रहा है, कितने सभी का लैग कर रहा है, किसी किसी का लैग कर रहा है? नहीं सर बिल्कुल लैग नहीं हो रहा है। हाँ नहीं सर, एक बार सबका लिखिए लैग ना। कर रहा है सर थोड़ा वो सर, वीडियो रील्स लॉग तो है एक रखा बार है। लिखिए ना। Electron movement in resonance is shown by सर मुझे तो नहीं आ रहा। curved arrows. Electron movement in resonance is shown by curved arrows, in which direction of arrow represents direction of movement.
दूसरा, two resonating structures are linked by double-sided arrow. Is linked by double-sided arrow. तीसरा, total number of paired electron and unpaired electron must remain same. Total number of paired electron and unpaired electron must remain same. मतलब pi bond में टोटल मतलब पाई बॉन्ड का जो नंबर है, पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जो नंबर है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, और यदि कोई फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल का भी नंबर कांस्टेंट रहना चाहिए. चौथा, द सेकेंड पीरियड एलिमेंट must not violate octet rule. और पांचवा, इलेक्ट्रॉन फ्लो occurs from high electron density region to low electron density region. मतलब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा. समझ में आ गया? अभी इनके ऊपर और थोड़ा सा बात करेंगे. अब क्योंकि अपन बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अपने को ये भी समझ में आना चाहिए कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है. तो अब अगला है रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. और इसमें आएगा सबसे पहला रूल, कंप्लीट octet RS are more stable than complete octet RS uncharged are more stable than charged RS with complete octet. RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या? यस, कंप्लीट ऑक्टेट. दूसरा, चार्ज्ड RS with complete octet is more stable than uncharged incomplete octet RS. तीसरा, सर आपने 2 बार इनकम्प्लीट लिखा. सॉरी, uncharged RS with incomplete octet is more stable than
charged RS with incomplete octet. चौथा, positive negative on less and more electronegative atom respectively is more stable than vice versa. और पांचवा, positive like charges closer and unlike charges far away is less stable than vice versa. छठा, सर एक बार positive and negative on immediate position या consecutive positions. Positions is least stable if they can form a bond. ठीक है, अब ये जो रूल्स है ना स्टेबिलिटी के, ये इन ऑर्डर लगेंगे, मतलब पहला है तो बाकी सब रूल्स की कोई वैल्यू नहीं है। यदि सेकंड रूल लग रहा है, मतलब प्रायोरिटी कैसे दी जाएगी, प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये जो आपको रूल्स ऑर्डर लिखवाया है यही प्रायोरिटी ऑर्डर भी है। मतलब यदि कोई एक चीज है जो फर्स्ट या सेकंड से ज्यादा स्टेबल हो गई है तो फिर वो फोर्थ से लेस स्टेबल नहीं हो सकती है। हायरार्की ऑर्डर है ये। आर वी क्लियर? सर एक हेलो, बार प्रीवियस दिखा ना। देखिए सिर्फ इतना क्लियर करना है कि हायरार्की ऑर्डर है, बस बाकी सब तो मैं वापस समझाऊंगा ये भी। सर प्रीवियस स्लाइड। चलिए अब जरा समझते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं एक एक करके। और एक और चीज समझते हैं यहाँ पे, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, इट इज एक्चुअल स्ट्रक्चर which exists RS do not exist and it contains properties of all RS. Yeah, it has properties of all RS and their contribution is directly proportional to their stability. चलिए जरा समझते हैं। मेरे पास है सबसे पहले ये वाला कटायन,
पहले मुझे बताइए, एक एक करके चालू करते हैं। पहले फाइंड आउट conjugation present, if any, in following examples. पहला, नहीं अभी वो खत्म हो गया ना, मैं पहले कुछ और पढ़ा रहा हूँ। अभी पहले आपको एक एक करके चीजें डिस्कस करनी है। चलिए बताइए। अब आप बताइए क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, पहले वाले से लेकर आखिरी वाले तक। मैं क्वेश्चन नंबर मैं कार्बन मार्क कर रहा हूँ, इससे कि आप मुझे कार्बन के हिसाब से जवाब दे सकें। जी बताइए किस किस में कॉन्जुगेशन है और कितना लंबा है। सर एक बार कैसे फाइंड आउट करते हैं, बताते क्या फर्स्ट वाला एग्जांपल लेके? नहीं बताते, आपको गेस करना है। तक आप एक बार आप गेस करिए, पहला वाला आप गेस कर दीजिए, दूसरे वाले से मैं बताता हूँ। रमेश तो कोशिश पहले करो। वाले में पाई सिग्मा पाई होगा। सर बोलो। सर मेरा तो पहले वाले में नहीं जा रहा, पाई सिग्मा पाई होगा। चैट ही नहीं जा रहा। नहीं तो बोल देना मुंह से, अब मैं क्या करूँ, तेरा चैट नहीं जा रहा तो मैं थोड़ा ना हूँ टीम्स वाला, मैं थोड़े ना टीम का ओनर हूँ। बस मेरे चैट दिख नहीं देते, अब मेरे जा रहे हैं क्या कुछ। मैं क्या करूँ बता तू, तेरे साथ ये प्रॉब्लम दूसरी बार भी है पता है, तूने कुछ बिगाड़ा होगा टीम्स वालों का। सर पहले में सारे कॉन्फ़िगरेशन में। चलिए पहले वाले के अंदर जो कॉन्जुगेशन है वो पाई ऑल्टरनेट टू पाई बॉन्ड है, और मैं इसको मार्क करने के लिए व्हाइट कलर का मार्क कर लेता हूँ। ये ऐसा है, ये पूरा कॉन्जुगेशन है फर्स्ट टू 6। नमिश क्लियर है? हाँ सर समझ गया। सेकंड वाले में कहां से कहां तक का कॉन्जुगेशन है? 10 से लेके 7 तक के होगा ना? और कोई है क्या? 4 से सर लेके दो 1। ग्रुप से सर, 4 से लेके 1। 4 से 1 और 10 से 1। चलेगा। उसके बाद सर 8 से 1। सर सारे ही है, बिल्कुल। लेकिन दो अलग अलग है। ये पूरा का पूरा एक लॉन्ग कॉन्जुगेशन हो जाएगा।
सर लेकिन जो 2 और 4 वाले तो वो तो दोनों पाई सिग्मा पाई वाले, और जो एंड वाले वो पाई सिग्मा और प्लस चार्ज वाले। कोई इशू नहीं होता, वो सिंगल कॉन्जुगेशन बन जाता है, वैसा कोई समस्या नहीं है। मतलब वो टाइप्स है तो वो सारे के सारे इंटरमिक्स हो सकते हैं, वैसा भी नहीं है कि वो इंटरमिक्स नहीं हो सकते। ठीक है। तो इट इज अ लॉन्ग सर कॉन्जुगेशन, फोर्थ वैसा है। सर फोर्थ वाला भी पूरा हो गया। सर फोर्थ में पूरा है और वो लोन पेयर भी है साथ में 4 और बिल्कुल। फिफ्थ में लेकिन लोन पेयर तो मतलब रोल नहीं है ना उसका कुछ भी। क्यों नहीं है? लोन पेयर ऑल्टरनेट टू पाई बॉन्ड है ना। सर 1 से 4 सर फिफ्थ में 3 से 1 होगा क्या? बिल्कुल। बिल्कुल। सिक्स्थ में सर पूरा ही है पूरे अल्टीमेट। रहेंगे। पूरी रिंग होगी। पूरी रिंग। सर नाम सिमेट्रिकल क्या है सिक्स्थ? पाई बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स में हमेशा होता है क्या? सर बेंजीन। ऐसे क्या सिमेट्री विमेट्री मत फंस, वरना सिमेट्री में फंसेगा तो लपट जाएगा। सेवंथ के अंदर पूरा सर। और पूरा सर पूरा नहीं एक होगा सर, जगह लास्ट वाला NH2 कार्बन नहीं रहेगा। लास्ट के सर पूरा होगा लास्ट वाला कार्बन नहीं रहेगा। सर बी और NH2 पूरा होगा पूरा हाँ सिक्स में सारे हैं मन, ये रहा। सर क्योंकि बी भी इनकम्प्लीट हो सकता है। ये पूरा कॉन्जुगेशन है, ठीक है। ठीक है। हाँ सर सर अगले वाले में 1 to 4 ही होगा ना, और फिर लास्ट वाला। ये 1 to 4 और ये वाला पाई बॉन्ड किसी में भी नहीं है। और नाइन्थ वाले में क्या होगा? सर 2 to 6 होगा शायद। बिल्कुल, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड आ जा रहे हैं। सर 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 बोलो। सर वो 8th में 6th वाली को क्यों नहीं लिया? क्योंकि सिक्स्थ वाला दोनों ही तरफ से। हाँ प्रणव, तेरा कमेंट दिख रहा है। सर मतलब भाई ऐसे सिक्स्थ, अल्टरनेट चलता नहीं है ना, जैसे 6th वाला वो उसने पूछा वो। भाई इधर देख, यदि 8th वाले की बात करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड किसी के भी साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, दोनों तरफ सिग्मा बॉन्ड है। 2 सिग्मा 2 सिग्मा, ठीक है। आगे क्या ये कहीं कॉन्जुगेशन है? सर वो 9th वाले में जो कार्बोनाइट्राइल ग्रुप है वो बेकर ऑर्बिटल से कॉन्जुगेशन में। हाँ बिल्कुल, ये 9th वाले में कार्बोनाइट्राइल का है, सॉरी साइनाइड। साइनाइड। हाँ, हाँ। आगे एक और देखते हैं। बताइए इसमें कॉन्जुगेशन कहां से कहां तक है? सर इसमें तो डुअल कॉन्जुगेशन लग रहा है। पूरा ही ये रहेंगे ना। सर नहीं, पूरा फुल। नहीं है। अब यहीं पे तो डिफरेंस है, एक कॉन्जुगेशन ये है और एक कॉन्जुगेशन ये है। पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है। क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन सिंगल नहीं हो सकती है। भाई समझो, ये भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे इसी को ना। बाकी अपन ने इतने भी बनाए ना, उन सब में क्या था कि ये NH2 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये BH2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो एक नेचुरल फ्लो ऑफ डायरेक्शन हो सकती है कि भाई आपने कहा ये NH2, यहाँ पर ये CH2 प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन रेसिपिएंट है, कोई दिक्कत नहीं, एक कॉन्जुगेशन चल रहा है।
पर यहाँ पे दोनों ही डोनर हैं, इसीलिए वो कॉन्जुगेशन में नहीं होते। क्लियर है? तो मतलब एंड के दोनों अपोजिट चाहिए, जो भी ग्रुप्स हो, मतलब डोनर और रिसीवर। बिल्कुल, एक डोनर एक एक्सेप्टर चाहिए। यदि दोनों के दोनों डोनर है तो कोई फायदा नहीं है, फिर वो दोनों अलग अलग अपना इंडिपेंडेंट कॉन्जुगेशन बनाएंगे। सर मतलब अगर हम आंसर क्या करेंगे फिर क्वेश्चन का, कहाँ से कहाँ तक कॉन्जुगेशन? बिल्कुल, दो अलग अलग सेपरेट कॉन्जुगेशन ऑफ 3 एटम्स। पर सर फिर हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? जब बनाना सिखाऊंगा तब बनाएंगे, टेंशन क्लियर है। वैसे इसका तो सिखाऊंगा भी नहीं, पर वैसे जब सिखाऊंगा तो सिखाएंगे, इसका रेजोनेंस नहीं के बराबर होगा। ठीक है, चलिए। टाइम क्या हुआ है अभी? सर 12 12-11। तो साहब कल सैटरडे की क्लास में जब आप आएंगे तो कृपया करके सारे रूल्स आपकी कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए, चाहे वो स्टेबिलिटी के हो, चाहे आरएस ड्रॉ करने वाले हुए। नेक्स्ट क्लास में अपन आरएस बनाना, उनकी स्टेबिलिटी जज करना और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना सीखेंगे बस। सर एनावस्थी है सैटरडे को। सर सैटरडे को सर एनावस्थी है ना, डिस्कशन सैटरडे को। कोई दिक्कत नहीं है, सैटरडे को डिस्कशन के बाद चालू कर लेंगे, टेंशन क्यों ले रहा है? सर 1 घंटा तो लगेगा ना लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। देखेंगे ना, आपके डाउट्स नहीं लेंगे। सर आप 2:30 को है क्या आज? हाँ, मैं 2 o'clock आ जाऊंगा ना, ऐसे सोचा तो मैंने यही है। 2:15 2:30 तक आ जाऊंगा। सर थोड़ा सा लेट आ जाओ ना सर, क्योंकि 2 बजे से 1:45 तो क्लास खत्म होती है हमारी। तो कितने बजे तक आऊं बताओ? सर 2:30 आ जाओ। 2:30 to 4:30। 2:30 आ जाओ। ठीक है, 4:30 तक नहीं, 4 तक ही रहूंगा। 4:30 को मैंने किसी और को टाइम दिया हुआ है। सर रेजोनेंस की अच्छी थ्योरी कहाँ से